जी चाइना ने DA-5B बम बना लिया जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और वो यूरोप वेस्टर्न हर जगह को हिट कर सकता है। इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है, पहले आप ये वीडियो देखो। चाइना एटम बम से भी 200 गुना खतरनाक भारी हथियार ले आया है और ये ऐसा है कि अमेरिका तक भी मिनटों में हमला कर सकता है। यानी ये नई चाल क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आप देखिए कि कैसे चाइना ने पहली बार जो अपना गुप्त न्यूक्लियर वेपन्स है, जो गुप्त न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसमें एक बड़ा खुलासा किया है। इन अ रेयर मूव चाइना रिलीजेस क्रूशियल डिटेल्स अबाउट 12,000 किलोमीटर न्यूक्लियर मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक द यूएस एनीवेयर। यानी अमेरिका के किसी भी कोने में चाइना हमला कर सकता है, यूरोप के किसी भी कोने में कर सकता है। ये देखिए DF-5B, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं और ये कैसे परमाणु हथियारों को कितना ज्यादा मात्रा में इधर से उधर ले जा सकता है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। नोन फॉर इट्स सीक्रेटिव न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, मतलब चाइना के लिए कहा जाता है कि अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ये बहुत ज्यादा सीक्रेट रखता है। लेकिन इस बार तो स्टेट भी यानी चाइना के लोग भी शौक हैं कि कैसे चाइना ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है DF-5, उसके बारे में डिटेल्स पूरी दुनिया को बता दी है। इसका नाम है DF-5 जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM, और ये बेहद खतरनाक है। और नहीं तो तुम क्या समझ रही हो, तुम लोगों ने एक चंद्रयान पकड़ दकड़ के गुर्दे कहीं के फेफड़े कहीं के हर जगह से टेक्नोलॉजी मंगा के उसको सिर्फ लॉन्च करा था, तुमने सर फाड़ दिया था, सारे लंडभक्त खुश हो गए थे। तो वो बंदा तो खुद अपनी चीज खुद बना रहा है, तो क्या वो इस चीज का मतलब प्रचार नहीं करेगा दुनिया में? तो ये मतलब इनकी हिंदुओं की, इंडियंस की, मैंने आप भी नोट करी होगी कि वो नहीं आपने सुनी कि खुसरे के घर पे औलाद पैदा हो गई, उसने चुम चुम के मार दी। वो चंद्रयान वाला मामला आप नोट कर लो। ब्रह्मोस, इन्होंने एक सड़ियल किस्म का मिसाइल बनाया था जो 500 चलाए थे, सिर्फ 4 पाकिस्तान में आए, वो भी खुद हिट होने दिया ताकि इनकी टेक्नोलॉजी कॉपी करे। और ये अब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बता दिया कि अगर अब तूने मजीद चलाए तो वो चाइना के पास सारी टेक्नोलॉजी आएगी, उसका काउंटर बन जाएगा। तो जब ये ब्रह्मोस जो रशिया से मंगाया था, ये उस पर इतना उछल रहे थे जिसमें वो बंदा चाइना जो वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहा है, तो क्या वो इस चीज को दुनिया को नहीं बताएगा? तो ये बेसिकली एक जली हुई कौम है, मुसलमानों के हाथ ठुके हुए, गोरों के हाथ ठुके हुए, तो ये एक इनसिक्योर कौम है। ये मजहब हिंदू जो है ये इनसिक्योर है, जैसे इनके भगवान इनसिक्योर थे। चाइना की ये टाइमिंग देखिए, ये जो मिसाइल है इसका खुलासा तब करते हैं जब अभी कुछ दिनों पहले शंग्रीला डायलॉग हुआ है सिंगापुर में, और उसमें अमेरिका ने कहा है कि चीन। चाइना की टाइमिंग तो ऐसी है कि आज तक इंडिया को ठोक रहा है, लेकिन इंडिया की टाइमिंग ऐसी थी 4 घंटे में सरेंडर कर दिया था। अब आप टाइमिंग दूसरे उसमें भी सोच सकते हो और दूसरे मामले में भी सोच सकते हो, आप कहेगा। एक बड़ी तैयारी कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो एकदम बैलेंस का जो बैलेंस है पावर का उसको डिसरप्ट करना चाहता है। और ये जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल DF-5B है, अगर मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ तो जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए गए थे ना, जापान पर जो ये एटम बम गिरा, उससे भी 200 गुना खतरनाक है चीन का ये हथियार। 12,000 किलोमीटर की रेंज है, यानी अमेरिका तक सीधा हमला कर सकता है चीन। एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता। भाई एक ही हथियार, एक ही मिसाइल आपके बहुत सारे परमाणु वॉरहेड लेके जा सकती है, तो ये आपकी पावर को बढ़ा देता है। 4 मेगाटन TNT। और अगर आपको याद हो तो लगभग 8 महीने पहले अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाने शुरू करे थे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने ऐसा मिसाइल बना लिया है कि जो यूएस को हिट कर सकता है। अब वो शाइन सीरीज का था या फतह सीरीज का था, मैं उसके बारे में मेरे को इतनी अभी नॉलेज नहीं है, कंफर्म करके बताऊंगा। लेकिन वो मिसाइल भी, जो वो मिसाइल था, वो इजराइल को भी हिट कर सकता है और यूएसए को भी हिट कर सकता है। तो आपको ये समझने की बात होगी कि इनडायरेक्टली वो जो चाइना की जो DF-5B है, इसकी इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। मैं पाकिस्तान वालों से बोल रहा हूँ। क्षमता वाला परमाणु वॉरहेड है, और अगर आप इसको टेक्निकल डिटेल्स में समझते हैं, आप अभी तक का पूरी दुनिया में इसको सबसे खतरनाक मान लीजिए। पश्चिमी यूरोप तब भी हमला करने में सक्षम है, यानी सिर्फ अमेरिका नहीं, पश्चिमी यूरोप में भी इसकी उतनी रेंज है कि वो पश्चिम यूरोप तक भी हमला कर सकता है। मतलब चीन ने इनडायरेक्टली बता दिया है कि कैसे अब मैं फिर से ताकतवर बन चुका हूं। 2030 तक तो चीन 1000 परमाणु बम बना लेगा। अभी जो डिटेल्स आई है और जो गुप्त रूप से वो दूर नहीं कि जब शी जिनपिंग की भी पूजा हो रही होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
या मेरी बात आज नोट कर लो, ये बहुत जल्द ये वो लोग हैं जिसका पलड़ा भारी होता है, ये उधर रात गुजार लेते, जैसे इनके बड़े बुजुर्गों ने अपनी लड़कियां मुसलमानों के महलों में भेजी थी, ये वो वाली कौम है। आप देखना कि इंडिया एक दिन आके चाइना के आगे रखेल बन के लेटा हुआ होगा। ये आप नोट करना कि रखेल स्टेट है, कभी रशिया की गोद में, कभी यूएसए की गोद में, अब चाइना की गोद में भी आएगी ये। वो है कि चीन के पास अभी ऑलरेडी 600 बम हो चुके हैं और 2030 तक 1000 कर लेगा। मतलब लगातार अपने परमाणु प्रोजेक्ट पर चीन काम करता हुआ, और आपको पता है कि पाकिस्तान का तो चीन पक्का दोस्त है। तो भारत के लिए कैसे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान आपस में सगे मित्र हैं। चीन लगातार पाकिस्तान की मदद करता है। ये DF-5B 10,000 किलोमीटर वाला पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंडिया पे चलाएगा? इंडिया तो बिल्कुल लगता हुआ है, इंडिया की इतनी रेंज ही नहीं होगी कि वो पाकिस्तान इतने बड़े बड़े मिसाइल चलाए। तुम्हारे लिए तो फतह 1, फतह 2, शाइन, गोरी, अब्दाली, जितने मिसाइल है यही तुम्हें पूरा कर देंगे। तो ये मिसाइल तुम्हारे लिए है ही नहीं। रहता है चीन ताकतवर होता है तो फिर पाकिस्तान को फायदा होता है, क्योंकि ये लोग कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो तुरंत पाकिस्तान को दे देते हैं। और इतने ज्यादा दोस्त हैं अच्छे कि चाहे पाकिस्तान पे कितना कर्ज हो, लेकिन पाकिस्तान का भला करना चीन नहीं छोड़ता है। अमेरिका पहले ही चीन पर दे चुका है धमकी कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में ये जितना भी पावर डिस्ट्रप्शन है करने वाला है चीन, और उसमें भारत भी आता है, जापान भी आता है। तो चीन कह रहा है, दिखा रहा है कि देखिए सबसे बड़ा ताकतवर प्लेयर तो मैं ही हूं। और ये दोनों ठुकी हुई कंट्री है, पाकिस्तान भारत को पेलते रहता है और चीन जापान को। तो ये आप नोट करो, ये जितनी भी रांड स्टेट्स थी इनका एक मतलब ये एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो रशिया वो यूक्रेन से ठुक रहा है, भारत पाकिस्तान से ठुक रहा है। और ये दोनों आज से पहले मतलब अर्ली 2000 या उससे पहले ये दोनों एक दूसरे का मुंह में गो गो कर रहे होते थे। तो ये इनकी औकात है दोनों की, रशिया और उसकी भी। इनका J-35 जेट अब पाकिस्तान एयरफोर्स में होगा शामिल, और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये जो J-35 जेट है ये 5th जनरेशन का है। तुम्हारे लिए तो थंडर ही काफी है, J-17 थंडर। ये तुम लोग उस पे कहां पहुंच गए, J-35 पे। और भारत के पास तो अभी तक नहीं है 5th जनरेशन। तो ये पाकिस्तान के एयरफोर्स में J-35 शामिल करवा रहा है। 5th जनरेशन का ये जेट राफेल से भी खतरनाक है ऐसा माना जाता है। भाई जनरेशन का डिफरेंस आ गया ना। हमारे पास अगर फ्रांस से, अब मेरी थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देखना, जब इसने बताना शुरू करा है भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, आप इसके सिर्फ फेस पे आप ना रिवर्स करके देखना कि इसके सिर्फ फेस पे फोकस करना कि कैसी जला हुआ फेस है, कैसी इसकी जली पड़ी है। रफेल है तो हमारे पास तो 4.5 जनरेशन तक का मामला है। 5th जनरेशन अभी इंडिया के पास है नहीं, और जो हम स्वदेशी खुद की बनाने वाले हैं उसको अभी 10 साल लगेंगे, 2035 तक बनाएंगे। लेकिन चाइना तो पाकिस्तान को अगले ही साल दे रहा है। पाकिस्तान को PL-17 एयर टू एयर मिसाइल भी दी जा रही है। यानी आप देखिए चीन भर रहा है पाकिस्तान को हथियारों से, और उसमें से ये जिस जेट की मैं बात कर रही हूँ तो भारत में तो वैसी जनरेशन है ही नहीं जो अभी पाकिस्तान को मिलने वाली है। पाकिस्तान को मिल सकते हैं 40 जेट। और अब आप देखिए कि कैसे ये जो डिलीवरी प्रोसेस है चाइना ने उसको कम कर दिया है। यानी जल्द से जल्द पाकिस्तान के पास पहुंचाने की मदद करेगा चीन। रफ्तार इसकी है 2200 किलोमीटर, रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता कितनी ज्यादा है। भारत भी रूस के ऑफर पर विचार कर रहा है। आप ऐसा मत समझिए कि भारत अपनी तैयारी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो कर्ज लेता है ना। भारत तो 2035 तक अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लेगा और स्वदेशी। और अभी अमेरिका और रूस दोनों ने भारत को ऑफर दिया हुआ है कि भाई हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लो। और ये जो रूस, अब आपने समझा कि ये जो डॉग फाइट हुई थी बेसिकली इंडिया को जलील इस वजह से करवाया गया या हुआ है कि इन लोग दोनों पार्टियों ने अपना वेपन पे इसको सेल करना था। आप नोट करो, ना रशिया आया बीच में, ना यूएसए आया। ठीक ठाक पाकिस्तान के हाथों से ठुकते रही भारत माता। अब जैसे इनको अपने फेलियर्स वीक पॉइंट पता लग गए, अब ये जा रहे S-500 की तरफ, और वहां से रशिया ऑफर दे रहा है कि तू मेरा 5th जनरेशन SU खरीद। वो वहां से वो बोल रहा है यूएसए, अच्छा मदद करने कोई नहीं आया। जाहिर सी बात है अपनी जंगें खुद लड़ी जाती है, कोई आता नहीं है। लेकिन आप नोट करो कि दोनों पार्टियां वेपन बेचने आई हुई है, क्योंकि इंडिया की जाहिर सी बात है मार्केट बड़ी है, ज्यादा ये टैक्स अपनी आवाम के गुर्दे फेफड़े निकाल के लेते तो ये ज्यादा खरीदेगा। और पाकिस्तान का तो आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो फ्री तो कोई भी नहीं देता, लोन की सूरत हो, जैसी भी सूरत हो, किसी न किसी तरह आपको देनी हो, ट्रांसफर करनी होती है। तो देखो पाकिस्तान के पास आ गई, उसका ऑफर है, उसमें तो भारत विचार भी कर रहा है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। चीन पाकिस्तान मिलकर सिंधु नदी पर डैम बना रहे हैं।
अब क्योंकि पाकिस्तान को तो खतरा है ही ना, वो लोग तो कह ही रहे हैं कि भारत ने पानी रोक के गलती की है, अब हम बदला लेंगे, हम जंग करेंगे, हमारे इधर पानी नहीं बचा है। तो अब भाई पाकिस्तान क्या करे? तो चीन मदद कर रहा है पाकिस्तान की कि सिंधु नदी पर एक डैम बना लेते हैं, जब तक पानी आ रहा है उसको स्टोर करके रख लेते हैं, फिर आगे कल को अगर भारत ने सारे ही नल बंद कर दिए और हमारे पास कुछ नहीं बचा तो कम से कम हम वो डैम बना ले और उसका इस्तेमाल करते रहे। ये चीन की चाल है। अब आप देखिए किस तरीके से ये जो तुम्हारे अगर 33 कोटि भगवान भी आ जाए ना और वो नल बंद करने की सोचेंगे ना, तो उनको पता है कि उनका हाल रावण वावन जो तुम्हारे जो उनकी अपोजिट पार्टी होती थी तुम्हारे भगवानों की, उन्होंने कुछ नहीं करा था, कुत्तों वाला हाल होगा जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर करेगा। तुम सारे यमराज भूल जाओगे, सैयद आसिम मुनीर का नाम याद रखोगे। ये तुम लोग भारत माता को भी पता है और उन 33 कोटि जिनकी निकली थी पोटी उनको भी मालूम है। मैं आपको रेंज बता रही हूँ, ये जो नया न्यूक्लियर वॉरहेड पूरा रिवील किया है चाइना ने, इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी 7,460 माइल्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप तक जा सकता है। और अगर मैं आपको इसकी एक्यूरेसी बताती हूँ, वो 500 मीटर की इसकी एक्यूरेसी है, 32.6 मीटर्स इसकी लेंथ है, डायमीटर है 3.35 मीटर्स का, और इसमें जो लॉन्च वेट है वो 183 टन का है। मतलब आप देख लीजिए कि ये बेहद ही खतरनाक हथियार चीन ने रिवील कर दिया है, और ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। चीन क्या क्या कर रहा है पाकिस्तानी प्रेम में, मैं आपको बहुत बार ये बता चुकी हूँ। और जो हमने अभी देखा है रशिया यूक्रेन के बीच में, पता चला है कि भाई ये दो देशों की सिर्फ, अगर आप सोचे भारत पाकिस्तान की जंग होती है, नहीं, ये जो इनके सपोर्टर्स है वो पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। चीन ने तो किया ही, अपने हथियार दिए नहीं होते। तुम्हारा कौन सा सपोर्टर है भाई? कोई एक सपोर्टर का नाम बताओ, कोई एक वेस्ट में से बता दो। वो 7 समंदर पार वो तुम्हें लॉजिस्टिक हेल्प इतनी आसानी से नहीं पहुंचा पाएगा। चीन ने तुम्हें समंदर से भी ब्लॉक करा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। तुम्हें चारों तरफ से लॉक करके हाथ पैर बांध के टपा करेगी पाकिस्तान को। इनफैक्ट भारत का सैटेलाइट डेटा चुरा के भी उसको दिया है पाकिस्तान को, ताकि वो स्ट्राइक कर सके। और अब पाकिस्तान, क्योंकि चीन है उनके साथ, तो लगातार धमकियां दे रहा है, गिदड़ बक्कियां दे रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। यूएन में जाके कहता है कि देखिए हमारे पास इतनी मदद है, क्योंकि IMF देख लीजिए, आपका वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लीजिए, इन सब ने पैसों से भर दिया है पाकिस्तान को। उसके पास अब ये इतना सारा बजट आ गया, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो अब पाकिस्तान चीन मिलकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आपको इससे बच के रहना है। और न्यूज़ 24 देखते हैं। हमने देखा कि इनकी चीखें निकली हुई, वो सारी टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होती है वो पाकिस्तान को कर रहा है, और पाकिस्तान के पास ये डायरेक्ट वहां तक बम फेंकने वाला भी पाकिस्तान ने 8-9 महीने पहले बनाया था, और काफी सैंक्शंस भी लगे थे, लेकिन पाकिस्तान को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, और पाकिस्तान को अब वहां से भी एड मिलना शुरू हो गई। तो बहरहाल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो इंडियन मीडिया है ये टोटल अपना नैरेटिव चलाता है और ये अपने अखबारों को कोट करता है। तो ये इनको सिर्फ आप इनकी चीखें, इनका रोना देखो, एंजॉय करो, और इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्रिकेट विद राव।